बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत ब्लॉक भोला ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक गुप्ता जी। कि जब चलना नहीं आता था तब गिरने नहीं देते थे लोग, जब से संभाला है खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग, गिराने की सोचते हैं लोग। लेकिन मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, पैरों के नीचे होते हैं। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा साक्य प्रिंस मोर आए अपने बोधन के लिए। साक्य प्रिंस मोर। सबसे पहले मैं अपने देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं एवं बहनों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंड जोशी नवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह सन 1840 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। ज्योतिबा राव फुले के साथ हुआ था। ज्योतिबा बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दर्शनीय थे। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय भारत जय अशोक। एक सीट खाली है, उनको ला करके बैठाने का कष्ट करें। मैं माननीय बुंदर मोर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि पूरे लॉकडाउन में हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि आप लोगों का सावित्रीबाई फुले जयंती कब आएगा। मैं इसके लिए सम्राट अशोक क्लब अशोकपुर अलीपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब दूर से आए हुए ग्राम पंचायत अधिकारी लोग जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिए एक शिक्षा के लिए गीत साक्य शिवांगी मोर आए और इसके बाद मैं इनको इजाजत दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। आइए साक्य शिवांगी मोर। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे लुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा काम छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और जिसको सोच के सोती नहीं माँ, किताबें देख के रोती नहीं माँ, है किसकी वापसी की राह तकते कि दरवाजा खुला पापा खिड़कते। वो जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान न जिस काम का था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जो डर के सामने हफ्ता गया है कि अपना छोड़ के बसता गया है, कि ऐसी
उसने ख्वाब का भी खो किया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जय माता सरस्वती भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए फिर दूसरी पंक्ति में खुशी मौर्य आए अपने संबोधन के लिए। नंदलाल, पिता का नाम नंदलाल है। सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ तथा विशेष तौर पर सम्राट अशोक क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर यह संगठन न रहता तो शायद बहुत से महापुरुष किताब के पन्नों में दबे रहते। समस्त भारतवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विशेष बिंदु नारीवाद। भारत में नारीवाद भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भारत भाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनका बचाव करने उद्देश्य से आंदोलनों का एक समूह है। यह भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। दुनिया भर में नारीवाद महिलाओं के अधिकार समस्त कक्षों की तरह भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का नारीवाद, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान पहुंच का अधिकार और जैसा समान राजनीतिक अधिकार के चाहते हैं। भारतीय नारीवादियों ने भारत के प्रतिशतात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे वंशानुगत, कानूनी और सती प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। भारत में नारीवाद और इतिहास को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण 19वीं शताब्दी 3 में मध्य में शुरू हुआ जब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। दूसरा चरण 1915 से जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी ने भारत आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिला संगठन उभरने लगे। और अंत में तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद जहां शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं ने निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय नारीवादी आंदोलन द्वारा की गई प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभाव के कई मुद्दों को सामना करना पड़ता है। भारत की प्रतिशतात्मक संस्कृति ने भूमि स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुंचने की चुनौतीपूर्ण बना दिया। पिछले 2 दशकों के लिए चयनात्मक गर्भवती की प्रवृत्ति भी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए इसे अन्याय के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा जाता है। स्वस्थ भारत, नैतिक भारत, जय भारत। अंशिका मौर्य आए अपने सको, पढ़ो ताकि हिसाब ले सको, पढ़ो ताकि सवाल कर सको, पढ़ो ताकि जवाब दे सको, पढ़ो ताकि साजिश समझकर उसका मुकाबला कर सको, पढ़ो ताकि काबिल बनकर हक के लिए लड़ सको, पढ़ो ताकि विपक्षी से बराबरी का बहस कर सको, पढ़ो ताकि अगली नस्लों को जीने का अंजाम दे सको। अखंड भारत, जय भारत। अनन्या मौर्य आप आए अपने संबोधन के लिए। एक कदम शिक्षा की ओर, एक सवाल जिसका आप सभी तर्कपूर्ण जवाब दें। कागज का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। आग का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। चक्के का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। खेती
बड़े बड़े घर और बंगले किसने बनाए? इंसान ने। जहाज का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। समाज का निर्माण किसने किया? इंसान ने। धर्म का निर्माण किसने किया? इंसान ने। कमाल की बात है, एक भी काम भगवान ने नहीं किया, जो भी किया इंसान ने किया। ज्ञान का दीप जलाओ, अंधविश्वास का खंड मिटाओ, विज्ञान को अपनाओ, नैतिक भारत। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के राष्ट्रध्वज को नमन करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग इस कार्यक्रम को करने के अपना तन मन धन देकर सहयोग किए हैं, मैं सम्राट अशोक कल्ब भारत की तरफ से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे, जिसमें सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। जब माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगियाँ फेंकते थे। लोग कहते थे कि ये समाज को नर्क में डाल रही है। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर हम अगली कड़ी में बुलाना चाह रहे हैं सोनम मौर्य। सोनम मौर्य, आप आए अपने संबोधन के लिए। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले मुख्य संदेश दी थी, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और इकट्ठे करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने के सुनहरे मौके हैं, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो। जय राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले, जय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। जय भारत। अपने संबोधन के लिए आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं, मंच पर आप आए और अपनी बात रखें। गायत्री मौर्य जी, आप आए, अपनी बात रखें। माता सावित्रीबाई फुले को शतशत नमन तथा उपस्थित आदरणीय ग्रामवासी, हमारी माता बहनें, सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कुछ लोग अपने नाम से नहीं अपने कर्म से जाने जाते हैं, जिसकी मिसाल है सावित्रीबाई फुले। आज सदियां बीत गई हैं तो भी उनका नाम हम लोग जानते हैं, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया। जिस सदी में कोई महिलाओं को पढ़ाने की सोच नहीं सकता था, उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा का अभियान शुरू किया है। स्त्री शिक्षा का अभियान उस समय शुरू हुआ जिस समय अंग्रेजों का ज़माना था और हमारे समाज में उच्च वर्णीय जो जातियाँ थी, वो मतलब पूरा समाज जो था उच्च वर्णीयों के हाथों में था और अस्पृश्यता, विधवा विवाह, मतलब अस्पृश्यता मानते थे
और विधवा विवाह जो नहीं होता था, उस समय ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का केशोपन करने का विरोध, अस्पृश्यता का विरोध, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किए थे। सब कहते हैं कि मतलब आज हम कभी भी सुनते हैं कि एक पुरुष जो रहता है, जो सक्सेसफुल पुरुष है, उसके पीछे पत्नी का हाथ होता है। लेकिन हम यही कहेंगे, एक पत्नी भी अगर सक्सेस होती है तो उसके पूरे परिवार का, उसका पति का हाथ होता है, क्योंकि कोई उसको आगे बढ़ाने के लिए देता है। कई सारे हम चैनलों पर देखते हैं कि कई सारे हमारी महिलाएं बहनें हैं जो बहुत बड़े माने अधिकारी पद पर हैं, उनके अगर पति उनको बाहर निकलने की, पढ़ने की अनुमति नहीं देते या आगे बढ़ने का हौसला नहीं देते हैं, तो वो शायद अपने पढ़ाई लिखाई बस चूल चौका और बच्चे संभालने में ही रह जाती है। आज हम भी यही कहेंगे अपने ग्रामवासियों से कि मतलब आप भी कार्यक्रम को सिर्फ सुनेंगे और देख के घर पर चले जाएंगे, ऐसा मत करिए। आप भी अपने घर की औरतों को, अपनी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार दीजिए, उनको समाज में आने जाने का, बोलने का सब अधिकार दीजिएगा, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी एक दिन कुछ न कुछ जरूर, ये लड़कियां जो बच्चियां हमारे सामने बैठी हैं, जो आज माइक पर बोलने के लिए मतलब उनका जो मनोबल बढ़ रहा है, वो इसी की देन है कि आप सब उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह अगर बढ़ावा देते रहेंगे तो ये बच्चियां एक दिन जरूर कुछ न कुछ अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। जय भारत, अखंड भारत।